जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का, हर पल का लख लख शुक्राना। पूरी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा मेरी लाइफ में आने का, मेरा हाथ थामने का और इस बारी मेरे साथ दिवाली मनाने का आपने जो मौका दिया है उसके लिए आपका लख लख बारी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना मैं शुक्राना करूं उतना थोड़ा है, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है, हर बात पता है। आप वो चीज़ भी सुन लेते हो जो मैं बोलती नहीं हूँ, मेरे दिल में आती है, जो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ। आप उसका भी मुझे जो है मैसेज भेज देते हो ना, उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ बता देते हो। और मेरा सबसे फेवरेट, मतलब मेरे जो दिल के सबसे करीब है ना, वो भजन यही है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। सही गल है गुरु जी, तुसी बिना कुछ बोले सब कुछ जानते हो। फिर भी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। पर सब तो वधिया गल यही है गुरु जी कि हम कभी आपका शुक्राना करना नहीं भूलते हैं। एंड मुझे लगता है कि शुक्राना करना भी चाहिए। जितना आपने हमें दिया है हमारी सोच से परे है, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू होने से पहले ही ये बात है, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है और आई थिंक मुझे लगा कि मुझे गुरु जी का इस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए। तो ये पिछले साल की बात है, मोस्टली सितंबर मिड की या अक्टूबर में होगा कि मेरा जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, मतलब जब मैं बीएड में गई, मैंने बीएड अपनी शुरू करी, उस टाइम पे ना मुझे बड़ी बटरफ्लाइज दिखनी शुरू हुई अपने आसपास। इतने कॉलेज में इतनी बटरफ्लाइज, इतनी बटरफ्लाइज दिखनी शुरू हुई ना, मैं ना बीच में थोड़ी सी कंफ्यूज भी होने लगी। मैं कहूँ मुझे तो कभी पहले इतनी बटरफ्लाइज दिखी नहीं थी, अब मुझे इतनी बटरफ्लाइज कैसे दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, है ना। फिर मेरे मन में आया कि यार मुझे अकेली को थोड़ा ना दिखती हैं, बाकियों को भी दिखती हैं। इन्होंने कभी कुछ बोला नहीं है, हो सकता है कि मुझे ही दिखती हूँ। चलो, मेरे को देखना बड़ा पसंद भी था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था जब बटरफ्लाइज को मैं देखती होती थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी थे जो मुझे अपने साथ कनेक्ट कर रहे थे। मैं मूर्ख हूँ गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं आपको समझ नहीं पाई। पर कहते हैं ना, हम लोग जुड़े तो आपके साथ बहुत देर से होते हैं, मतलब कई जन्मों के साथ हमारा आपके साथ, आपका और हमारा रिश्ता है। लेकिन इस जन्म में हम कब जुड़ते हैं वो हम हमें भी नहीं पता होता। मतलब आप तब हमारा हाथ थामते हो जब हम हर हर जगह से निराश होकर बैठ जाते हैं, जब सारी दुनिया वाले हमें जो है नीचा दिखाने लग जाते हैं। आप उस टाइम पे हमारा सहारा बन के हमारे आगे आते हो, हमारा साथ देते हो हर चीज़ में। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये ना फिर पता नहीं मेरे मन में शायद ये थॉट आया, पता नहीं मैंने कहीं से सुना था संगत जी, मुझे इस चीज़ का याद नहीं है, कि बटरफ्लाई को देख के ना अपनी विश मांगा कर। अब मुझे याद नहीं मुझे किसी ने बताया था या मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे नहीं याद, सॉरी गुरुपा, मुझे इस चीज़ का नहीं याद है। पर हाँ, उस बटरफ्लाइज को देख के है ना, मैं बोलती थी जो चीज़ मेरी वो अरदास पूरी हुई है। गुरुजी, मैं एक ही चीज़ कहती होती थी, उस टाइम पे मैं आपके साथ जुड़ी नहीं थी, मुझे माफ़ करना। मैं बालाजी को एक ही चीज़ कहती होती थी कि जय श्री बालाजी। अगर मुझे दिखते ना जय श्री राम, जय श्री बालाजी, मैं ये कहती थी बालाजी प्लीज़ मेयर करो कि मेरे पास जो है मैं फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, जो मेरे पैसे देने वाले हैं वो मैं दे दूँ। एंड संगत जी, ये सच में ये मेरेकल कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मुझे नहीं पता। जौन सी एक होम ट्यूशन वाली मैम है जिनके साथ मैं कनेक्टेड थी पहले से, बीच में उन्होंने मेरे पैसे खाए थे जून में ना, मतलब मेरी फ़ीस नहीं दी थी 1 महीने की। फिर मैंने उन्हीं के थ्रू जो सेकंड ट्यूशन कनेक्ट करी, मैंने वहाँ पे 10 दिन पढ़ाया।
उसने फिर मेरे पैसे नहीं दिए, 500 रुपया दिया उनका। मतलब मैं इतनी हुई ना, मतलब मैंने कहा आई एम नॉट अ लेबर यार, मैं आपके यहाँ पे काम कर रही हूँ, किसी को पढ़ाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। फिर भी मेरे पैसे नहीं मिले। चलो वो चीज़ मुझे बहुत फ़ील हुई, लेकिन थैंक गॉड कि बालाजी उस टाइम पे मेरे साथ थे, गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। जिनके घर मैं जाती हूँ उन्होंने बोला, मतलब है ना, उनके पास ही मैं एक दो बार मैंने मैम को कॉल करे कि मैम प्लीज़ मुझे दे दो, क्योंकि बहुत लेट कर देती थी वो, 2022 वो कर देती थी। मेरा मंथ शुरू होता था 7 से उनके पास, और उनसे वो फ़ीस ले लेते थे 1 से। मतलब एक तरह से इंटरमीडिएटरी थे, लेकिन फिर भी जो है वो इतनी लेट देते थे मुझे। उन्होंने उनसे डबल मंथ, मतलब 1 मंथ जो है एडवांस में फ़ीस ले रखी थी, फिर भी नहीं दी। उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एकदम से मेरे मन में थॉट आया कि यार मैं कर रही हूँ, मुझे सेकंड भी करनी चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होगी ना, बट एटलीस्ट मेरी मेरी जो प्रॉब्लम है वो भी तो सॉल्व हो रही है ना। आई जस्ट कनेक्टेड एंड बाय गॉड ग्रेस, गुरु जी की कृपा से उन्होंने फर्स्ट टाइम में मेरा फ़ोन उठा लिया। आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने बोला ऐसे ऐसे, कहती ठीक है आप +2 कॉमर्स पढ़ा लोगे, आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है। मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे इनका एड्रेस दे दो। उन्होंने मुझे नंबर शेयर करा, मैंने उनको कॉल करा, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने अगले दिन, मतलब फिर ना थोड़ी देर हो चुकी थी, मैंने कहा शायद इस टाइम पे कॉल करना सही नहीं है, मैंने नहीं किया। मैंने अगले दिन कॉल करा, कहते हाँ जी हाँ जी, मैंने कॉल, मतलब मैंने कॉन्टैक्ट तो करा था, अभी मैं बाहर हूँ ना, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। फिर मैं थोड़ा डाउट में, मैंने कहा बालाजी आप ये क्या कर रहे हो, मतलब देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, एक साइड पे तो करो, मेरा भी तो टाइम टेबल थोड़ा सा मैं अपना बनाऊँ ना वैसा। तो फिर मुझे एकदम, जब मैं वहाँ पे पढ़ा रही होती ना फर्स्ट चीफ में, मुझे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे है। मैं उनसे पूछती हूँ पीवीटी कौन सी लिया था, ग्रीनलैंड में है, ऐसे ऐसे, चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर गुरुजी एक और कृपा करते हैं कि वो मैम को हटा देते हैं, मतलब वो खुद ही मेरे से इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं उनसे खुद ही पूछ रही थी, मेरे मन में ना आता होता है उस दिन ना संडे होता है and वो मेरे से पूछती नहीं है कि आपने पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना दीदी, या मैम आपने मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। मेरे मन में भी नहीं रहता कि है ना मैं उसको बोल लूँ कि बेटा सुबह है ट्यूशन। तो मुझे 3 बजे कॉल करती है कि दी आज आप 5 बजे नहीं 4 बजे ले लोगे। तो एकदम से मैं कहा चल, सिलेबस भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ी वीक स्टूडेंट थी, जिसने उसकी 10th जो है कोरोना वाले बैच, मतलब कोरोना से नेक्स्ट वाले बैच में निकल गई, जिसमें टर्म टू में एग्ज़ाम जो थे। +1 वो पढ़ी नहीं, स्कूल से प्रमोटेड थी, +2 में उसको कुछ नहीं आता, मतलब उसको बेसिक्स भी नहीं आते थे। इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग भी था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था, बट स्टिल गुरुजी ने हेल्प करी है ना, जैसे तैसे निकाली उसकी गाड़ी। अभी भी उसकी जो है ऐसी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। फिर मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपने मैम को फ़ीस दे दी है? कहते नहीं अभी दी नहीं है, या कहते इसके पापा ने देनी थी, हमने ना आपसे बात भी करनी थी। तो एक दिन ना होमवर्क देना था, तो उसकी मम्मा ने मुझे नंबर शेयर कर दिया कि ये उसका नंबर है संगत जी, कि आप मेरी डॉटर का ही नंबर ले लो, आप उसके साथ ही कॉन्टैक्ट करा करो। मैंने कहा ओके। फिर नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आता है, या उसी दिन मुझे मैसेज आता है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द ट्यूशन्स, आई विल टॉक यू टमोरो। मैं ओके लिख के भेज देती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बात करती। मैं कहूँ पता नहीं इन्होंने क्या बात करनी है, क्या बात करनी है। फिर जब बात करते हैं ना बाई चांस ही वो खुद भी मैम को छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ देती हूँ। मुझे फिर जो है महीने बाद मैम का, मतलब 15 दिन या महीने बाद कॉल आता है, जब उन्होंने फ़ीस लेनी होगी उनसे। तो मुझे मैम क्या कहती हैं, बेटा मुझे बता दो देते, अगर आपने छोड़ी थी मैं आपको कोई और दे देती। मतलब कहीं ना कहीं उसको शक भी था, अगर होता भी तो संगत जी मैं क्या कर सकती। मैंने तो यही कहा, मैं क्या, आपने तो मेरी पहले भी फ़ीस खाई है, और आप जो उनमें से डबल पैसे ले रहे हो, कहते जितने आपने हमसे मांगे ना उससे डबल वो मांगती है हमसे। और पहले वालों ने भी कहा, कहते जितने आप हमें अब बोल रहे हो ना हम उसे डबल देते हैं, और आपको इतना भी नहीं मिलता है, ये बहुत सैड बात है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करे संगत जी, दुनिया ऐसी है ना। फिर मैं कहीं पर ना सोचती भी होती हूँ, मैं कि ये दुनिया जो पैसा खा के बैठ जाती है लोगों का, ये कहाँ पे जाके भरेंगे। क्योंकि करना भरना तो सब यहाँ पे ही है ना, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, बुरे करोगे तो बुरे का आपको नतीजा भी देखना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे गुरुजी मुझे अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और संगत जी सही बात है, ये बात मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता उस टाइम पे मेरे पास पैसे कहाँ से आते गए, कहाँ से आते गए, कहाँ से मेरे सारे काम होते गए, कहाँ से मैंने अपनी फाइल्स, जो एक दो फाइल्स थी जो मैंने बाहर से बनवाई हैं, वो कैसे दी। उसकी सबकी पेमेंट मैंने खुद करी थी। उसके अलावा घर के थोड़े खर्चे, मतलब मुझे नहीं पता वो खर्चे मेरे कहाँ से गुरुजी ने पूरे करवाए।
फिर उसी के बीच में जो है एक मम्मा की फ्रेंड जिनका काफ़ी टाइम से जो है कॉन्टैक्ट लॉस्ट में होता है, मतलब जो कोई ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता, वो मम्मा से मिलती हैं, है ना। वो मम्मा को बताती हैं कि गुरुजी के बारे में, कि ऐसे ऐसे मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। आपको पता है कि मेरे आसपास बटरफ्लाइज घूमती है ना, मेरे को ऐसे लगता है कि हमेशा मैं प्रोटेक्टेड हूँ, है ना। मेरे आसपास गाड़ियाँ भी, शायद उन्होंने बताया था, गाड़ियाँ भी घूमती है जिसके अंदर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, 777, 777, सिंगल 7 के रूप में। और मम्मा ने ना जब मुझे ऐसे आगे बताया ना, मेरे दिमाग में थॉट तो खटका कि कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी तो नहीं रही। मेरे साथ तो ये पहले 2-4 महीनों से हो रही है। संगत जी, मुझे सर्दियों में भी बटरफ्लाई दिखती थी, बहुत बड़ी बात है। एंड कई बार मैं देखती थी कि मेरे साथ जो लड़कियां होती हैं उनको बटरफ्लाई इतनी जल्दी नहीं दिखती जितनी जल्दी मुझे दिख जाती है, और मैं अपनी विश भी मांग लेती हूँ। और मैं कई बार देखती भी हूँ, मैं कई बार थैंक यू भी करती थी बालाजी का, कि आप थैंक यू, आपने मुझे अपने तितली रूप में आए, आप मेरी विश सुनने आए। मुझे ये नहीं पता था कि हमें दर्शन मिलते हैं, मेरे को ये लगता है कि मेरे विश सुनने आते हैं। एंड मैं बहुत थैंक यू करती थी उनका कि आप मेरी विश सुन रहे हो तो वो उसको पूरी भी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, आपने करी है, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बालाजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरे को लगा, फिर ऐसे ही हुआ उसी के बीच में, जब उन्होंने मम्मा को बताया था तो अब आई थिंक जून का महीना था। उन्होंने अपने घर पे सत्संग करवाना था, गर्मियों का ही टाइम था, मुझे प्रॉपरली नहीं याद है संगत जी, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी के समाधि दिवस भी चल रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पे सत्संग करवाना था, बड़ा वाला सत्संग करवाना था। और उन्होंने ये भी बोला कि कहते जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, मैंने सत्संग नहीं करवाया, अब मैंने सत्संग करवाना भी है, चलो मौका भी है तो हो भी जाएगा, आप ज़रूर आना। मेरी मम्मा गए, कहते तूने जाना है, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना, आप जाओ, मेरा क्या काम है। मैं कहा मैंने नहीं जाना जुना। तो गए, जब उन्होंने वीडियो दिखाने, मैं कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ी शांति सी, बड़ा सुकून सा है। इससे पहले संगत जी मैंने गुरुजी के 2 सत्संग और अटेंड करे हुए हैं। जो मेरी बड़ी वाली दादी है वो इनको मानते थे इसलिए क्योंकि वो अब यहाँ पे नहीं रहते, मतलब आउट ऑफ सिटी रहते हैं। तो एक दो बार जो है उनके साथ ही, मतलब उनके थ्रू ही मैं गुरुजी के मैंने सत्संग सुना है। मैं एक ही बार जो है उनकी जब डॉटर, हाँ, उनके डॉटर इन लॉ की बेटे की शादी थी, तब उन्होंने सत्संग करवाया था यहाँ पे ही। तब हम गए थे, तो मुझे याद है अंकल जी ने ना एक मुझे बोला था कि बेटा ये जल प्रसाद जो बॉटल मिली थी ना बेटा, पूरा ख़त्म करो। मैं ना एकदम से करी, मैं कहा अगर बंदे को प्यास नहीं तो ये कहाँ से ख़त्म कर लेगा। आई एम सॉरी गुरुबा, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, मैं नादान थी, वैसे भी मैं छोटी थी। चलो, जब आप दर्शन देते हो ना, जब आप कनेक्ट करते हो तो आप ये नहीं देखते हो, पर आई एम रियली सॉरी, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। तो मुझे ना फिर अच्छा भी लगा जब उन्होंने झूठ नहीं छोड़ने दी कि सब ख़त्म करना, उतना ही लेना। उन्होंने स्पेशली बोला भी बेटा आप उतना ही लेना जितना आप खा सकते हो, जूठा नहीं छोड़ना। मुझे अच्छा भी लगा, मैंने कहा कई जगहों पे हम लोग देखते हैं ना कितने कितने लोग वेस्ट कर देते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे वेस्टेज तो नहीं हो रही। चलो वो टाइम ऐसे ही निकल गया, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी मुझे लगता है। फिर जब मम्मा के साथ कनेक्ट हुए ना, तो मतलब उसके बाद जो है गुरुजी के मुझे भी मैसेज आने लगे। लेकिन मैं उस टाइम पे नादान थी, शायद वो टाइम मेरा था नहीं गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का, तो मैंने उनको रिजेक्ट करा। लेकिन फिर मम्मा की एक दूसरी फ्रेंड जो आंटी जी ने, उन्होंने बोला है ना, उन्होंने शक्तियाँ जब मुझे बताई गुरुजी की, कि गुरुजी ने उनके हाथों पे सरयो जमा दी थी। एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि तेरे घर में ये चीज़ है ना, मतलब तू इस चीज़ से परेशान है ना अपने बेटे और अपने हस्बैंड से। मैंने मम्मा को ये बोला था, तू कुछ नहीं कर, तू गुरुजी का मंत्र जाप कर, तू गुरुजी का जल लेके जा, जल पिला, अपने घर में छींटे मार, और तू देखियो। और वाकई संगत जी, मतलब मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उस जल प्रसाद ने इतना असर दिखाया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उस टाइम पे मुझे अपने साथ जोड़ने का, अपने साथ कनेक्ट करने का। और ये इंसिडेंट भी मुझे तभी याद आया जब आप मुझे जो है पिछले एक हफ्ते से आप मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेजेस दे रहे हो कि कुड़िए ਜਦੋਂ भी तेनों बटरफ्लाई देखे तो अपनी विश मंगिया कर, क्योंकि आपको पता है गुरुजी कि मैंने आपके आगे एक अरदास लगाई हुई है। अरदास पूरी होनी भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी आशीर्वाद आपने दिया था कि कोई गल नहीं कुड़िए तू कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू घबराना नहीं है। बस फिर गुरुजी जब आपने इतनी चीज़ बोल दी तो उस चीज़ को पूरा करना भी आप ही का हक है, आपने करना है। आप जानो, आप मेरे पिता हो,
आपने मुझे वो खुशियाँ भी दी हैं जो शायद कभी मैंने सोची भी नहीं हुई थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो टाइम वही था जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। एक दो बार पहले मुझे माइंड में थॉट आया, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी अगर ऐसा कुछ होगा तो आप मुझे बताना क्या ये सच में है। एंड संगत जी, आज मतलब लगा लो कल की बात है, क्योंकि मैं सत्संग जो है रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरे को जो है सुबह आपने इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए। सुबह मुझे लगता है 12 बजे का टाइम था जब मैं अपनी छत पे गई लाइटें लगाने के लिए, दिवाली की लाइटें लगाने के लिए अपने भाई के साथ गई। पहले हम लोग लगा के आ गए थे, मैं और मम्मा, चाची भी थे हमारे साथ। तो हम लोग थोड़े से लगा के रखे थे, कनेक्शन जो था उसने देना था। कहता मैंने अकेले नहीं जाना, मेरे साथ चल। मैं उसको कह रही हूँ कि भाई मैंने अभी नहाना है, तू चला जा। कहता नहीं, तो मेरे साथ चल। वो वो गुरुजी मुझे बुला रहे थे। फिर मैं जैसे ही ऊपर गई, गुरुजी ने मुझे लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं इतनी जोर से बोली, मैं कहा गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा उस टाइम पे मुझे दर्शन देने के लिए। बस आपकी नादान बेटी हूँ, इतने इतने आपके दर्शन देख के भी बहुत खुश हो जाती हूँ कि आपने मुझे ब्लेस करा है। फिर क्या होता है, हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, फिर हमारे मतलब ऊपर से ना बटरफ्लाई निकल के जाती है। मैं ना ये कहूँ, मैं क्या, मैं छत पे तो संगत जी में जो काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं। या अगर मैं जाती भी हूँ तो वो उस टाइम पे अंधेरा होता है जब मैं जाती हूँ ना, तो अपना काम करती हूँ नीचे आ जाती हूँ, मतलब अगर कोई काम करने जाती हूँ ऊपर। तो वैसे मैं गई, मुझे नहीं दिखी, क्योंकि मुझे लगता है मैं छत पे तो बहुत कम जाती हूँ। अपने घर के आसपास मुझे नीचे दिखती है सड़क पे, जब मैं बाहर निकल हूँ गेट के बाहर मुझे वहाँ पे दिखती है, मुझे और जगहों पे भी दिखती है, लेकिन अपनी सड़क, सॉरी, छत पे मुझे आज ही दिखी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। फिर बटरफ्लाई निकली, मैंने कहा गुरु जी, वही वाली अरदास मैंने मांगी, मैंने कहा गुरु जी कंप्लीट कर देना। फिर बटरफ्लाई निकली, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी आप भी सब करवा रहे हो ना। क्योंकि संगत जी, मैंने गुरु जी से एक और बात बोली थी, मैंने अमृत वेला सत्संग में बोली थी या एक दो दिन पहले बोली थी, मुझे नहीं याद। हाँ, मैं कर रही हूँ गुरु जी से अरदास, कर रही थी गुरु जी के आगे, मतलब ये बात रखी हुई थी कि गुरु जी काफ़ी टाइम हो गया मेरे घर पे ना दिवाली की लाइटें नहीं लगती हैं। मेरे को इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस भी होता है, मुझे देख के बड़ा दर्द सा भी होता है कि गुरुजी ऐसा क्यों है। और मेरे मन में इस बारी क्या थॉट आया संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने यही बोला गुरुजी, क्योंकि अब आप आ गए हो, आप हमारे घर में हो, तो इस बारी लाइटें भी लगेंगी, और आप लगवाओगे, कैसे लगवाओगे ये मुझे नहीं पता। और सच में संगत जी कल भी ऐसे हुआ। मैं ना रोते रोते ही, मतलब परसों मैं रोते रोते ही मेरे, मैं गुरुजी के आगे बैठी ना, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी, मैं रो पड़ी। कि पता नहीं क्यों रोई, वो मुझे भी नहीं पता। मैं बाद में सोच रही हूँ कि भाई मैं क्यों रोई थी, मुझे नहीं पता। गुरुजी को पता है, एक दो दिन से ऐसे ही हो रहा है, मैं बहुत रो रही हूँ, मतलब मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है कि अंदर, मेरे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर मैंने गुरुजी से बोला। और संगत जी रात को जब मेरी मम्मा आई ना, क्योंकि जब गए हुए थे वो भी शॉप पे गए हुए थे, तो रात को जब आए ना लाइटें लेके आए, मैं इतनी हैरान, मैं कि लाइटें कहाँ से आ गई, ये वो लाइटें लगाने वाली लाइटें, कहते हैं हाँ हमने छत पे लगानी है। मैंने उस टाइम पे गुरुजी का बहुत शुक्राना करा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, घर को रोशन करने के लिए आप आए हो, तभी ये दिवाली इतनी अच्छी मन पाई है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है पिछले एक साल में कुछ हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन उससे पहले भी हम लोग लगाते होते थे, फिर बीच में जो है घर में कुछ आपसी मनमुटाव होने लगे, क्योंकि चाची के साथ होने लगे है ना, उनके बेटे के साथ होने लगे, क्योंकि चाचू नहीं रहे थे काफ़ी देर से, तो उनका बेटा और वो करते थे ऐसी चीज़ें, तो चलो फिर हो जाती थी। बट अब जो है, अब आप ही सही करने वाले हो, आप ही करने वाले हो, हमें नहीं पता है। अपने आप ही गुरुजी ने देखो लाइटें मंगवा के दी, अपने आप ही लेके आए, अपने आप ही लगवाई। संगत जी जब हम लाइटें लगा रहे थे ना उस टाइम पे, जब गुरुजी मुझे आसपास अपने शुभ दर्शन दे रहे थे, बटरफ्लाइज के रूप में हमारे पास आ रहे थे, हमारी रक्षा करने के लिए आ रहे थे, हमारे रक्षा कवच बन के गुरुजी आ रहे थे। क्योंकि जो कनेक्टर्स होते हैं ना, उसमें ना एक हमने कनेक्टर जो निकाले थे वो पुराने हमारे पास पड़े हुए थे, जिसमें कह रही हूँ ना हम लोग पहले लाइट्स लगाते थे। तो उस टाइम पर जब निकालना ना मैंने ढूंढे तो मिल गया था, मुझे नहीं पता था, एकदम से क्या हुआ, मैं भी
शायद तार वो उलझी हुई थी तार, मैं उसको सुलझा रही थी। एंड वो कर रहा था, एकदम से ना आवाज़ आई, मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट सा नहीं होता, तारों की आवाज़ आई। और उसने एकदम से ऊँची से बोला आई। तो मैंने एकदम से देखा, तो मैंने कहा ये तो शॉर्ट सर्किट है। मैंने कहा फटाफट बंद कर। मैंने ना, मैं अंदर जाती, कहता अंदर का करिए, यहाँ से ही बंद कर दे, जो एक्सटेंशन का प्लग होता है ना। मेरा मैंने तो देखो संगत जी, उस टाइम पे मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा। मैंने फटाफट बंद करा, वहाँ से बंद करा, और मैंने कहा तू पीछे हो जा, तू उसको छोड़ दे। मैंने कहा सारी लाइटें छोड़ दे। मैं कहा तू अपने आप को बचा ले। मैं अपने भाई को ही बोल, मैं कहा तू अपने आप को बचा ले। एंड सच में संगत जी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो हल्का सा शौक था, जो गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा संकट आना था, उसको बिल्कुल छोटे में डाल दिया। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है गुरुपा। और फिर मैं समझी, मैं क्या गुरुजी आप तब भी बटरफ्लाइज के रूप में आते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है 1 सेकंड का फ़र्क पड़ा होगा, कुछ सेकंड्स में ही फिर एक बटरफ्लाई हमारे बिल्कुल छत के ऊपर से निकल के जाती है। मतलब मेरे भाई के सिर के ऊपर से काफ़ी डिस्टेंस होता, लेकिन उसके ऊपर से वो निकल के जाती है। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी। मैं उस टाइम पे ये बोलती हूँ, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, आपने इसको बचा लिया, आपने इसको करंट नहीं लगने दिया, कोई शॉक नहीं आया है ना, कोई तार नहीं हिली, कुछ नहीं हुआ। वो हल्का सा जो है कनेक्टर को ही सड़ा है और कुछ नहीं हुआ। उसको भी आपने बचा लिया, उसको कोई चीज़ से कुछ नहीं हुआ। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर जब ये सारा काम हो गया है ना, 2-3 लाइट्स नहीं जल रही थी, हमने कहा उसको चेंज करा ले। तो है ना, इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो एक बटरफ्लाई आती है सडनली। वो हमारी छत की जो दीवार है वहाँ पे रुक जाती है, मतलब मेरे सामने। संगत जी, ये बिलीव करने वाली बात है, आप पता नहीं बिलीव करोगे या नहीं, पर सच में वो बटरफ्लाई उस दीवार पे रुक जाती है। ईंटों की दीवार है, वहाँ पे रुकती है और 2 सेकंड रुकी रहती। इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी, नीचे से क्रीम कलर की थी, ऊपर से डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू कलर, ब्लैक कलर की थी। इतनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब वो गुरुजी ही थे साक्षात। मैं गुरुजी को ये बोल रही हूँ, मैं क्या गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आप आए, आपने केशु को बचाया, मतलब मेरे भाई को आपने बचाया, उसको कुछ नहीं होने दिया, उसको करंट नहीं होने दिया। और इतनी बात मैंने बोल ली है और बटरफ्लाई वहाँ पे ही रही है, नहीं तो जनरली बटरफ्लाईज रुकती नहीं है, उड़ जाती हैं। जो मैंने इतनी चीज़ बोली वो साथ ही साथ उड़ गई। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी बोल रही थी, वो उड़ गई, उस टाइम पे उड़ गया। और इतनी बार मेरी बोलने के बाद उड़ी है ना गुरुजी, मैं आपका देना नहीं दे सकती। मैं शुक्राना सत्संग करने के बाद भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती, क्योंकि आप जो है हर दिन इतनी अच्छे से कुछ ना कुछ करते हो, मतलब इतने क्लोज होके कुछ ना कुछ करते हो ना, मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। फिर संगत जी, आज मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, जो कि मैंने नहीं देखे। एक ही मैंने सत्संग वाले सुबह दिन में सुन रही थी, वो भी पूरा नहीं सुना था। फिर मैं जब अपना यूट्यूब खोलती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, अभी तो रात के चलो 2 बज रहे हैं, मैंने जब खोलती हूँ तो मुझे एक ही तरह के मैसेज, हर मतलब मैसेज एक है, सत्संग उसके कई हैं कि कुड़िए, मैं तेरे घर दे गेट दे बाहर खड़ा, गिफ्ट लेके खड़ा तेरा दिवाली दा, सरप्राइज़ है तेरे लिए, तेरी ब्लेसिंग्स है मेरे को, लेकिन तू मैनू अंदर नहीं बुला रही। मैं एकदम से हैरान, मैंने कहा ये क्या हो गया। वो मैं अभी सत्संग सुन भी रही थी, सागर अंकल का ही था वो सत्संग यूट्यूब पे, मैं सुन भी रही थी। मेरे को लगा कि ये क्या है। फिर मैं जब सुन रही हूँ, फिर मुझे दूसरा तीसरा मैसेज भी ऐसे ही आया हुआ है, कुड़िए 22 घंटे हो गए, मैं बाहर खड़े हाँ, तू मैनू रास्ता नहीं दे रही, तू मैनू अंदर बुला नहीं रही, मैं तेरी ब्लैसिंग्स तेनू किद्दां दवां, मैं तेरा गिफ्ट किद्दां दवां दिवाली का। अब मैं शौक, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक जो अरदास मैंने और लगाई हुई थी उसकी थोड़ी थोड़ी सी मुझे मतलब हिंट मिला है कि शायद वो कंप्लीट हो सकती है। मैंने मम्मा को बोला कि मेरा मन तो था मैं पापा से चीज़ बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोली। मम्मा ने जब मेरे को फ़ोन किया, मुझे लगता है 10 बजे के करीब, तो उन्होंने मुझे ना चीज़ बताई कि पापा कह रहे हैं हम लोग ऐसे ऐसे कर लेंगे, शायद कल कर दें, अगर पटाखे बिक गए तो उसके पैसे बाहर से बाहर दे देंगे। मैं कहूँ ये सच में गुरुजी आप कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं सोच रही थी, मैं क्या मैं ना लोन लेने का सोच रही थी, लेकिन गुरुजी का मुझे मैसेज आ गया था, कुड़िए लोन नहीं लेना, दिवाली अपने पैसे दी मनानी है, थोड़ी मना जितना मर्जी मना, मतलब थोड़ी मना ला, लेकिन कर्जे वाली नहीं बनानी, पूरा साल तेरे उत्ते कर्जा रहेगा। एक और चीज़ थी, मैं कहूँ गुरुजी
हाँ मुझे बोलो ठीक है, मैं नहीं लेती, छोड़ दिया मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं। फिर मेरे मन में आया, मैं कहा मम्मा कोई चीज़ मैंने लेके देनी है, लेकिन अभी मेरी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि हम फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उसके अलावा भी गुरुजी आप मेरे से उसमें से पैसे खर्च करवाई जा रहे हो, करवाई जा रहे हो, लेकिन उसके अंदर बरकत भी कैसे बढ़ रही है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि कुड़िया तुम अपने पैसे गिनने नहीं है। और संजय जी मैंने नहीं गिने, मैंने उस दिन अभी मुझे लगता है मैंने पहले गिने हैं कि मुझे और कितनों की नीड है, क्योंकि मुझे नवंबर फर्स्ट वीक में वो कंप्लीट करके मुझे डिपॉजिट करवानी है। ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो फिर मैं देख रही हूँ, मैंने कहा इतने खर्च करने के बाद भी अगर इतने मीन्स वो गुरुजी ही कर रहे हैं, फिर मैं कहूँ गुरुजी ये काम करना है, और उसी रिलेटेड गुरुजी का हिंट था। फिर मुझे याद आया, मैं क्या आज मैंने जब इतनी मेरे छत पे जब इतनी बात हुई, मैंने बोला था कि गुरुजी मैं इस चीज़ का शुक्राना ज़रूर करूँगी, मैं आपका शुक्राना सत्संग इस चीज़ का ज़रूर करूँगी। मैंने कहा शायद मैंने ये नहीं करा इसलिए गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं आंटी जी का सत्संग सुन रही थी वो सच में इतना सुंदर, मतलब वो सत्संग तो कम ना, एक उपदेश जैसा ज़्यादा था। मतलब गुरु जी का बहुत प्यारा सा कह लो, मीठी सी उनकी आवाज़ है, इतना प्यारा बोल रही है ना, इतना मधुर बोल रही है, जिसमें वो सिर्फ गुरु जी के गुणगान करनी है। शुक्राना गुरुपा मुझे उस चीज़ के आदेश देने के लिए कि मैं उस चीज़ को सुन पाई। अभी मेरे जो हैं 2-3 सत्संग बड़े हैं सुनने वाले, जो कि मैं सुनूंगी तो ज़रूर। अब मुझे नहीं पता क्या वो सुनवाओगी या नहीं सुनवाओगी, लेकिन आप, मैं चाहती हूँ कि मैं सुनूँ, क्योंकि संगत जी एक नहीं दो नहीं, मुझे 4 से 5 मैसेज सेम सेम, मतलब कैटेगरी वही है उसकी, अलग अलग चैनल से मुझे दिख रहे हैं। कुछ तो मुझे ऐसे हैं जो मुझे पता भी नहीं है। फिर आज क्या होता है, आज थर्सडे था, तो मैं दरगाह जाती हूँ, तो क्या होता है वहाँ पे एकदम से जो दीदी मेरे साथ होते हैं, मैं वहाँ पे संगत की सेवा भी करती हूँ, वहाँ पे बैठती भी हूँ, है ना। मैं आती हूँ तो मेरे ना आज मन में यही था, मैंने कहा मैंने कहीं और जाना तो नहीं, मैं सुबह अभी, मैंने कहा दिवाली से एक दिन पहले जो है मैं ढंग के कपड़े तो पहन, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं शाम को जब जाना है मैं तभी चेंज करूँगी। बस वही होता है, 8 बजे मुझे मैसेज आता है तू आई नहीं, तूने आना नहीं है, दीदी का मैसेज आया। मैं कहा दीदी आती हूँ, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, मैं अभी मार्केट से आई हूँ। उस टाइम पे मैं किचन का काम कर रही थी, मैं सब्ज़ी बना रही थी। संगत जी मैंने, सच बात है, मैंने पनीर की सब्ज़ी सिर्फ 10 मिनट में बनाई है और मैं चली गई। वहाँ पे मुझे लगता है कि आज एक अनोखी, मतलब वो भी गुरुजी ने ही करा मेरे साथ। मैं वहाँ पे गई हूँ, हम लोग बैठे हैं, कव्वाली चल रही होती है, वो बताया कव्वाली सुनी है, एकदम से जो है दीदी के पापा का कॉल आता है कि तू कहाँ पे है। कहती मैं दरगाह पे हूँ। कहते बाहर आ, मतलब मैं ना वो लेने आया। मैं कहूँ आज आपको क्या हो गया, आगे तो आप रोज़ खुद आते हो, मतलब हर बार जब मिलते हैं, वो भी दरगाह आते हैं ना, वो भी सेवा करते हैं, वो मेरे से पहले के जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि नहीं आज ना मेरे पास एक्टिवा नहीं है, इसलिए मेरे को पापा के साथ जाना है। एकदम से ना वो जब बाहर गए, फिर वो फिर आए कि ये तो पकड़, मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा आए ही नहीं है, उनका फ़ोन भी अंदर है। मैं कह देती हूँ कि मैं छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, अभी आधे घंटे की बात है, मेरे पास तो एक्टिवा है ही है, मैं छोड़ दूँगी। तो इतनी बात होती है, मैं 1-2 मिनट वेट करने के बाद उठती हूँ और वो भी अंदर आ जाते हैं एकदम से। वो दिवाली का गिफ्ट लेके आते हैं, मेरे लिए एक डिब्बा होता है, मतलब एक पैकिंग होती है, और है ना उनके लिए भी लेके आते हैं, जो वहाँ पे बड़े हैं सेवादार है, उनके लिए भी लेके आते हैं कि आपकी दिवाली। मुझे कहते हैं फड़ फड़ तेरी दिवाली है। मैं कहूँ दीदी ये जरूरी ढूंढना था। कहते नहीं तेनों वाले दिवाली मिली नहीं ना, मतलब मेरे को एक अपने स्टूडेंट से ही मिली थी। कहते नहीं तेनों मिली नहीं ना, तो है फड़ मेरे बोलो दिवाली। और संगत जी आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जाने से पहले वो साईं जी के मत्था नहीं टेके गए, वो जल नहीं लेके गए, वो फटाफट चले गए। मैं इस चीज़ पे बहुत हैरान थी कि ये आज हो क्या, क्या आज दीदी ने ऐसा क्यों करा, मुझे नहीं समझ आया। फिर जब वो चले गए, ब्लूटूथ उनके स्पीकर जो उनके फ़ोन से कनेक्ट होता है बंद हुआ। उसके बाद जो है वहाँ पे थोड़ी सी कवाली चली, उसके बाद जो है एक जो पेन ड्राइव लगी हुई थी, अब हमें नहीं पता, क्योंकि संगत जी कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है पेन ड्राइव चलती होती है आगे पीछे भी, कभी वहाँ पे भजन नहीं चले, अभी हमेशा कव्वाली चल रही थी वहाँ पे। फिर सत्संग सॉरी भजन चला, कृष्ण जी का, कान्हा जी का भजन चला, काली कमली वाला मेरा यार है। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हो गया आज। आज वैसे भी दिवाली के टाइम पे बहुत सुंदर लाइटों से सजा हुआ है, पूरे बहुत अच्छे लग रहे थे। साईं जी एकदम सामने होते हैं, मतलब उनके जो है ना सामने होते हैं, उनका जो प्लेस है वो बिल्कुल सामने थी, मैं सामने बैठी होती हूँ। मैं बिल्कुल हैरान। फिर क्या होता है संगत जी, वो 5 मिनट का भजन है, 7 मिनट का भजन है, उसके बाद वहाँ पे शब्द शुरू हो जाते हैं, मतलब गुरबानी वाले शब्द शुरू हो जाते हैं, सेम वही जो हम गुरु जी के सत्संग में सुनते हैं।
मैं हैरान, मैंने ब्रेसलेट पहना होता है, मैं वहाँ पे गुरुजी को देखती हूँ, मैं क्या गुरुजी क्या कर रहे हो आज, समझ नहीं आ रही मुझे। मैं क्या क्या कहना क्या चाहते हो। वो मुझे पता है कि आप कभी मना नहीं करते हो, आप हमेशा ही बोलते हो ना मैं सब रूपों में हूँ, तू मान, है ना। मेरे को नहीं पता, क्योंकि जब मैं साईं जी से भी मिलती हूँ मुझे सेम वही वाइब्स आती हैं, तो मैं उस टाइम पे बहुत शुक्राना करती हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आती, मैं थोड़ी कंफ्यूज सी होती हूँ, लेकिन चलो मैं घर पे आ जाती हूँ। मैंने कहा आज घर पे करना भी क्या, मम्मा तो अभी घर पे है नहीं, वो शॉप पे गई, उन्होंने लेट आना है, चल कोई बात नहीं। बट वही सेम टाइम पे मैं आती हूँ, गई भी लेट होती हूँ। तो जब मैं आने लगती हूँ ना, मैं बड़ी हैरान सी होती हूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कुछ, मैं कंफ्यूज सी होती हूँ, मैं घर पे आ जाती हूँ। स्टिल घर पे आ मैं अम्मा को ऐसे ऐसे बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। कहते कोई बात नहीं, देख देखो दिवाली का गिफ्ट मिला है ना, तू रख ले वो, है ना। आगे पास ऑन करने की बात करती हूँ कि है ना, पास ऑन करते हैं या कैसे हैं। कहते नहीं, चल देखते हैं, पापा ने बोला है, मेरी मम्मा का मुझे बाद में फ़ोन आता है, पापा ने बोला है कि चल तू रख ले, तू भी आगे से ना उनको दे के आई हो, तू ऐसे मत लेके आई हो। मेरे को ना बड़ी उस टाइम पे फील भी होता है, मैं क्या मैं तो लेके ही नहीं आई, मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने मुझे दिया है, मैंने तो उनको नहीं दिया। मेरे मन में बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, मैं क्या गुरुजी, अगर आप मुझे इतने पैसे दो ना, मैं इतना बांटूँ ना, मैं उनको भी दूँ जिनके पास है ना नहीं है ना, जिनको अपने सड़कों पे लोग घूमते हैं ना, उनकी भी हेल्प कर सकूँ। तो बस देख लो, फिर मैं जब यूट्यूब खोलती हूँ और मैं देखती हूँ गुरुजी के लगातार यही मैसेज हैं, यही मैसेज हैं, फिर मुझे लगता है कि शायद वो गुरुजी ही थे जो एकदम से आए, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और एकदम से चले गए, उन्होंने कुछ नहीं देखा, फ़ोन भी फटाफट डिस्कनेक्ट करा, चले गए, उन्होंने माथा तक नहीं टेका। वो गुरुजी ही आए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे आज ब्लेसिंग्स देने के लिए, दिवाली देने के लिए आपका लख लख भरी शुक्राना। क्योंकि वो दीदी ना कहते हैं कि वो बाबा जी ने ना मुझे दिवाली का गिफ्ट दिया है ना, एक ट्रे सी दी है जिसके अंदर खाने पीने वाला सामान है। मैं ना कह रही हूँ, मैं क्या ये भी बड़े किस्मत वाले हैं जिनको जो है प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिली हैं अंकल जी की, है ना, पापा जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, उन्होंने दी है। मैं क्या बहुत लकी हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी उतनी लकी हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने आके मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब उस रूप में आके गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया है। सेम पिछले थर्सडे क्या होता है, सेम इंसिडेंट तो नहीं होता, क्योंकि पिछले थर्सडे थी होली अष्टमी, बच्चों का दिन होता है। उस दिन मुझे जो है वहाँ से डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिली, गुरुजी ने दी। उस दिन मैं जल्दी चली गई थी, मैंने जल्दी आना था, मैं आ गई थी 7:30 तक कि घर पे भी पूजा करनी है आके, लेकिन मुझे ये भी था कि मैंने वो मिस भी नहीं करना है, मुझे जाना है। तो अपने आप देखो संगत जी, गुरुजी अपने आप करवा देते हैं ना, अपने अपने रास्ते बनवा देते हैं। साईं जी भी देख लो, उस दिन सेकंड ट्यूशन वाले बच्चे ने खुद ही मेरे से छुट्टी मांगी है। आई थिंक उसको, हाँ छुट्टी नहीं, उसको चिकन पॉक्स हो गया था उस दिन, उसकी मम्मा का मुझे कॉल आता है। तो मैं कह रही हूँ, मैं क्या सब आप ही ने करवाया ना, मैं आके गुरु से बोलती हूँ, मैं क्या गुरु जी आप ही ने करवाया ना, आपको पता था ना आपकी बेटी इसी हिसाब से बोल रही है कि पता नहीं आज मेरे से जाया नहीं जाएगा, अगर मैं बाद में जाऊँगी तो मैं मत्था टेक के तो ज़रूर आऊँगी, है ना, चाहे मैं रात को जाऊँ मैं मत्था टेक के आ जाऊँगी। उस दिन मुझे ना वो देते हैं, ये वो चीज़ मुझे तब भी नहीं रियलाइज़ होती, मैं आके ना रख देती हूँ ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ कि मैं बाद में खाऊंगी, अभी तो वैसे भी खड़े मिली हैं, वो भी तो मीठा ही है। अगले दिन पता नहीं उस दिन रात को ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है, जहाँ जब मुझे घड़े मिल जाता है ना, उसी दिन रात को मुझे रियलाइज़ होती है कि वो ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने मुझे दी हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा बोलते हो ना कि आप मेरे अंग संग हो, आप मुझे चीज़ें फ़ील भी करवाते हो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। देखो आज भी आपने मुझे दिवाली की भी ब्लेसिंग्स दी, आपने मुझे हुई अष्टमी का भी गिफ्ट दिया, अभी एक और जो आप मुझे कह रहे हो कि तेरी अरदास वाली है ना, तेरी अरदास पूरी करने आया हूँ, तो मुझे अंदर बुला, मैं वो ज़रूर सत्संग सुनूंगी, और अगली बारी मैं अपने सत्संग में बताऊंगी, शेयर करूंगी कि आपने मुझे उस सत्संग के माध्यम से क्या बोलना चाहा था, और वो चीज़ क्या थी, मैं कौन सी भूल कर रही थी जो मुझे नहीं पता था। गुरुजी मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए, हर श्वास में आपका शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है, जो आप मुझे सच में अपनी प्यारी वाली बेटी समझ के इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो। हमेशा अपना मेहर भरे हाथ मेरे पे बनाए रखना गुरुजी, मेरे साथ साथ अपनी बाकी बेटियों पे भी बनाए रखना, सभी को खूब सारी खुशियाँ देना, सर्वदा भला करो गुरुपा।
बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना जो सत्संग है वो विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं यही बोलूँगी, आप सबको ब्लेस करना। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, आप अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना, पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना, नॉन संगत को भी ब्लेस करना, उनको भी संगत परिवार का हिस्सा बनाना, सबकी हेल्प करना। और जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनकी भी, उनको भी ब्लेसिंग्स देना, उनकी भी हर इच्छा पूरी करना गुरुपा। सबके मनों की जो मन के जो अंदर जो डार्कनेस है उसको दूर करना गुरुपा, उसको भी रोशनी देना। और मेरे जो पिछले सत्संग गुरुजी मैं काफ़ी रिकॉर्ड करके भेज चुकी हूँ, प्लीज़ वो अभी तक शेयर नहीं हुआ है, प्लीज़ उनको भी जल्द से जल्द शेयर करवा दो, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं पूरे संगत परिवार तक पहुँच सके। गुरुजी प्लीज़ मेहर करना। जय गुरु जी।